पंजाब विधानसभा के चुनाव में इस बार चतुष्कोणीय जंग दिखने मिल रहा है। खास करके बताया कि आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसको अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि अकाली दल इस बार भाजपा के साथ नहीं, इसीलिए भाजपा की स्थिति भी बहुत खराब दिख रही है। तो कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी है। चरणजीत सिंह चन्नी आज सत्ता में है, पर उनको नवजोत सिद्धू खास करके उनको जिस प्रकार से परेशान कर रहे, उसी सबको लेकर आप देखते हैं कि आज ज्योतिष क्या मानते हैं। ये तो प्रजा की बात हुई, तो ज्योतिष की दृष्टि से क्या हो सकता है। देश के जाने माने ज्योतिष हमारे साथ रितेश जी है। रितेश जी, आप बताइए खास करके कि इस बार पंजाब में क्या हो सकता है। भाजपा सत्ता में आ सकता है, आम आदमी पार्टी आ सकता है, कांग्रेस आएगा कि अकाली दल आएगा। इस बार जो चतुष्कोणीय चूंटनी का चुनाव लड़ा जा रहा है, चारों दल अपनी अपनी ओर से मेहनत कर रहे हैं, स्पष्ट बहुमति किसी को नहीं मिलेगी। इस बार देखा जाएगा कि हर किसी को अपना अपना थोड़ा थोड़ा वोट बैंक मिलता जाएगा। लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार पंजाब में बनने की ज़्यादातर संभावना है। ज़्यादातर देखा गया है कि गठबंधन की सरकार शुरुआत में बनती हैं, गिरती हैं, लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार जो है आने वाले 5 सालों के लिए चलने की संभावना रहेगी। और आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी ज़्यादातर दिखने जा रही है और अकाली दल को भी इस बार समर्थन अच्छा रहेगा। तो देखा जाता है कि वो दोनों अगर गठबंधन बनाती हैं तो पंजाब की एक अच्छी सरकार बन सकती है। कांग्रेस का क्या हो सकता है, भाजपा का कितना फायदा होगा। कांग्रेस की जो वोट बैंक है इस बार आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है, तो ज़्यादातर लॉस जो है वो कांग्रेस के भाग में है। पर कांग्रेस को भी सीटें मिलेंगी। नवजोत सिद्धू की थोड़ी बहुत मेहनत दिखेगी इस बार, और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो जो है चरणजीत सिंह चन्नी को भी थोड़ा बहुत मात देंगे। चरणजीत चन्नी जीतेंगे कि हारेंगे। इस बार चरणजीत चन्नी जीतने की कोई संभावना लग नहीं रही है। तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी है, अकाली दल हैं और थोड़ा बहुत बीजेपी है, तो ये तीनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। भगवत मान का क्या होगा। आम आदमी पार्टी के एमपी है और सीएम के कैंडिडेट है। अपनी जगह पे वो जीत सकते हैं, लेकिन पूरी पार्टी की जो गणना है वो आगे जाके चुनाव में थोड़े बहुत डिफरेंस क्रिएट करेगी। ये थे रितेश शास्त्री। उन्होंने एक बात बताया कि पंजाब विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें कोई एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। कैमरा मुकेश परीख के साथ हितेंद्र बारोट, पंचायत टीवी। गोवा में किसको सत्ता मिलेगी उसको लेके बीजेपी से लेके कांग्रेस सबको इंतजार है, क्योंकि इस बार तृणमूल कांग्रेस ने भी इस बार गोवा के चुनाव में चमलाया है। खास करके बताया कि जिस प्रकार टीएमसी की एंट्री हुई उसके कारण पूरा गोवा की राजनीति का समीकरण भी बदला सकता है। तीसरी बात, इस बार बीजेपी के पास मनोहर पार्रिकर नहीं है। मनोहर पार्रिकर के गैरहाजिरी में अगर जीतना है बीजेपी को तो बहुत पड़कार भी है। इस बार प्रमोद सावंत जो बीजेपी के सीएम है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी तरह गोवा में सत्ता चाहती है। क्या हो सकता है। पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी ने राजकीय सौदाबाजी, तोड़फोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति अपना के गोवा में सत्ता प्राप्त कर लिया था। इस बार क्या हो सकता है, उसी सब बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष रितेश जी है। रितेश जी, आप बताइए कि क्या हो सकता है गोवा में। यह समय गोवा की जन्माक्षर देखी और उसके ग्रहमान जो हैं बीजेपी के फेवर में है। 15-16 सीटों से लेकर 20 सीटों तक बीजेपी को इस बार चांस हैं। और मनोहर पार्रिकर के जो लड़के हैं, उत्पल जी पार्रिकर, वो अपक्ष लड़ रहे हैं, लेकिन वो जीतने की संभावना है। और साथ ही साथ बीजेपी की सरकार बनेगी, गोवा में ये स्पष्ट दिख रहा है। पहली बार टीएमसी ने भी वहाँ इंटरेस्ट लिया है, उसने भी चंपलाया। क्या हो सकता है टीएमसी का, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी देश का पीएम बनना चाहती है थर्ड फ्रंट के माध्यम से, इसलिए वो भी प्रयत्न कर रही है। तो उसका क्या हो सकता है टीएमसी का। उनका प्रयत्न सराहनीय है, पर इस बार इतना काम नहीं आएगा, क्योंकि देखा गया है कि ज़्यादातर इस प्रकार की राजनीति में और अभी की 2022 के जो ग्रहमान हैं उसमें नई पार्टी को गोवा में सरकार बनाने का संभावना कम दिख रहा है। कांग्रेस को कितनी बैठक मिल सकता है। कांग्रेस की बैठक गिनने जैसी नहीं है, इस बार कम लग रहा है उसमें। कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है, ऐसा आपका मानना है। हाँ, ज़्यादातर कांग्रेस का जो नुकसान है वो टीएमसी कवर कर सकती है। टीएमसी को गेन हो सकता है, गिनती में आएगी, लेकिन बीजेपी की स्पष्ट सरकार दिख रही है। आम आदमी पार्टी का क्या होगा गोवा में।
आम आदमी पार्टी को गोवा में कुछ नहीं हासिल हो सकता, क्योंकि अभी पंजाब में उसको ज़्यादातर बढ़त मिलेगी और पंजाब से आम आदमी पार्टी की थोड़ी बहुत आगे आने की शुरुआत होगी। ये थे देश के जाने माने ज्योतिष रितेश जी। उन्होंने एक बात स्पष्ट बताया कि गोवा में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरा मुकेश परिक के साथ हितेंद्र बारोट, पंचायत टीवी। पूर्व बड़ा प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के थोड़े से हिस्से को अलग करके उत्तराखंड नाम दिया था। हरिद्वार से पूरे देश की जनता पहचानती है, तो हरिद्वार को पूरे देश की जनता जानती है। इसलिए अपने बात कर रहे, उत्तराखंड की राजनीति बहुत प्रभावी रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता बचाने के लिए बार बार सीएम के चेहरे बदलने की जरूरत पड़ी है। तो इस बार क्या हो सकता है? इस बार अभी पुष्कर गामी तो चांस दिया है, पर क्या फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी? उसको लेकर अनेक सवाल उठ रहे हैं। इसी प्रकार बात करें तो 2 बार से भी ज़्यादा बार उत्तराखंड के सीएम रह चुके जैसे हरीश रावत भी चुनावी मैदान में है। क्या उनका क्या हो सकता है? इस सब सवालों को लेके अनेक सवाल सबके मन में उठते। तो ज्योतिष क्या मानता है? ज्योतिष ग्रहों की दृष्टि से किसकी फेवर करता है? उनके स्टार क्या कहते हैं? ये सब बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष रितेश वासुदेव शास्त्री जी है। रितेश जी, आप बताइए, जिस प्रकार अभी उत्तराखंड की राजनीति चल रही है और बहुत प्रभावी रही है, त्रिवेंद्र रावत जी हो या अभी पुष्कर धामी, तो सतत भारतीय जनता पार्टी को सीएम बदलने की ज़रूरत पड़ी है। तो क्या हो सकता है? इस बार उत्तराखंड की राजनीति जो है, 70 सीटों की राजनीति काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ग्रहों की चाल भी ऐसी देखी गई है कि बीजेपी को 40 सीटें मिलने की संभावना है और कांग्रेस को भी बाकी की 30 सीटें मिलने की संभावना है। ज़्यादातर उत्तराखंड में ये 2 ही ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं कि जो फेवरेबल हैं और ज़्यादातर आगे बढ़ने की चांसेस में हैं। बीजेपी को सीटें भी मिलेगी, लेकिन काफ़ी जगह पे मार भी पड़ेगी। जहाँ पे ये कांग्रेस की सीटें दिख रही हैं, काफ़ी जगह पे बीजेपी की जो गढ़ मानी गई हैं वो सीटें भी जा सकती हैं, लेकिन काफ़ी नई सीटें आने की संभावना है। पुष्कर धामी जी हैं, वो इस बार जीतने की फेवर में आगे चल रहे हैं। हरीश जी रावत जो कि इस बार मैदान में उतरे हैं, संतुष्ट रहेंगे अपने उतरने से, लेकिन जीत जो मुख्यमंत्री की दौड़ है उससे काफ़ी पीछे रहेंगे। आगे क्या हो सकता है? खास करके आप बताइए कि हरीश रावत का क्या होगा? पुष्कर गामी फिर से सीएम बन सकते हैं? पुष्कर धामी जी हो फिर से सीएम बनेंगे और हरीश रावत जो हैं वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा ऑपोजिशन पार्टी के लिए कि मजबूत ऑपोजिशन सरकार को मिलेगी और आने वाले समय में उत्तराखंड में काफ़ी बदलाव दिखेगा और समय के अनुसार उत्तराखंड की राजनीति जो है वो देश में एक बार देखी जाएगी कि कैसा क्या कहाँ खेल खेला जा रहा है। ये थे रितेश जी, जाने माने ज्योतिष। उनका एक बात स्पष्ट मानना है कि उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और पुष्कर गामित तो फिर से एक बार चांस मिलेगा, यानी कांग्रेस को कोई तक नहीं मिलेगी। कैमरा मुकेश परिक के साथ हितेंद्र बारोट, पंचायत टीवी।